गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय हिंद। आ जाओ भाई जल्दी से सभी लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। सर हाँ बेटा। सर हम वाला कहते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ -3 π/4, अगर कुछ ऐसा सा गिवन हो कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस, 3 π/4, ठीक है। तो मैं माइनस इसे बाहर निकाल के सॉल्व नहीं कर सकता? कॉट इनवर्स कॉट जो है वो ऑड फंक्शन तो नहीं है। सब पाई माइनस करके करेंगे ना। नहीं, जैसा कुछ भी किया है, कुछ भी नेगेटिव ले ले। अगर तू क्या करूं मैं भी, क्या किया जा सकता है। कॉट इनवर्स कॉट -3π/4। भाई देख, कॉट तो ऑड फंक्शन है, तो कॉट ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, लेकिन कॉट इनवर्स के बाहर नहीं आएगा। अब फिर तेरे को ये करना पड़ेगा कि अगर तुझे करना ही है इस तरह से, तो ये करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स -x जो होता था वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता था। हाँ सर, लेकिन सर आंसर नहीं आ रहा था सर। तो ये हो जाएगा पाई, अरे देख लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट 3π/4, ये हो गया पाई माइनस। अब कॉट 3π, या तो वैल्यू रख दे, कॉट 3π/4 कितना होता है? -1। कॉट इनवर्स -1, और कॉट इनवर्स की वैल्यू -1 कब होती है? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। कितना आ रहा है? 5/4 ही तो आ रहा होगा आंसर। बट हमने ये सब किया ही क्यों? जरूरत ही क्या थी? -3π/4 ही देख लेते, इतना सब करते ही नहीं। कॉट का ग्राफ याद रख, हाँ याद है सर। एक लाइन में आंसर आएगा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये -π से 0 के बीच में है, तो ये स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। ऊपर जाके कहां कट करेगा? पाई पे, x + π। बस x की जगह क्या दिया है? -3π/4 + π। आंसर π/4 आ रहा है, बस सिंपल। हाँ सर, वो मैं कुछ सोच रहा था। थैंक यू सर। हाँ आएगा कैसे नहीं, बहुत सिंपल सा concept। चलो ठीक है। हाँ भाई, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चल रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने डीबीबी डिस्कस किया, मतलब आपको शेयर कर दी थी। सर डीबीबी का एक डाउट था। बीपीपी का एक डाउट था जो मैंने शेयर किया उस पे। यस सर, सर आंसर अलग आ रहा है उससे। आंसर अलग आ रहा है, बता कौन सा डाउट है? सर वो क्वेश्चन नंबर, या जो हम डाउट टाइमिंग रखते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और भी दूंगा अभी तो, ठीक है, सबको एक साथ लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो मैं कॉमन क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं अच्छे वाले, ठीक है। नहीं सुनाई दे रहा बच्चे, क्या बोल रहा है? बच्चों ट्राई करो क्वेश्चन सभी लोग। आ रही है सर पोर्टल में। आवाज नहीं आ रही बेटा, बीच में कट रही है। मैं ऐसे हिंट दे देता हूं, इसमें आपको रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को। पोर्टल की डीपीपी आप अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। उसमें कोई वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म अभी सीखा नहीं है, उसे छोड़ना पड़ेगा बस, बाकी तो ठीक है, करते जाओ, जो नहीं हो रही है वो देखते आएंगे। आप बुक भी ट्राई कर सकते हो, बुक के क्वेश्चन बन रहे होंगे आपसे, कोई बुक लगा रहे हो तो। मॉड्यूल लगा रहे हो, मॉड्यूल के भी शुरू के क्वेश्चन बनने लगे होंगे। मॉड्यूल कब तक आएगा सर? रैशनलाइज करें और सोचें, कभी जेई एडवांस में आया था ये प्रॉब्लम, पुराना है लेकिन जेई एडवांस में कभी ना कभी आया था। सर हाँ सर मॉड्यूल कब तक आएगी सर? क्या बोल रहा है? सर मॉड्यूल कब तक आएगी सर? मॉड्यूल मॉड्यूल कब तक आएगी यार, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। मॉड्यूल नहीं मिला है क्या अभी तक? नो सर। मिल गया सर। सर आ गया। अभी कुछ लोगों के पास पहुंच गया है, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा है। होम डिलीवरी हो गया सर? क्यों ये
हाँ होम डिलीवरी सेंटर्स वगैरह मिल गया क्या? यस सर। सेंटर पे मिल गए। सेंटर में मिल गया है। अच्छा, तुम लोगों के पास भी पहुंच जाएगा, तुम लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। तो वो डिलीवरी वगैरह हो गई होगी, अब उसके बाद वो पहुंचा नहीं होगा। अभी सेंटर में पहुंच गया तो मैं भी सेंड कर दिया गया होगा। रैशनलाइज करें और थोड़ा सोचें क्या कैसे क्या बनेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, रैशनलाइज अगर आप करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर cos 2x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या लगाएं। ठीक है, मैं हिंट देता हूं। अच्छा, cos 2x को लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और ब्रैकेट ओपन करें और थोड़ा सोचें क्या आएगा आंसर। मैं आंसर चाहूंगा। ठीक है ऋषभ, देखते हैं। ठीक है लक्ष्य। ठीक है अदिति, देखते हैं। सर आपने डायरेक्टली क्यों नहीं किया जो मतलब फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2x नीचे मल्टीप्लाई कर देते ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते। ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा लिखा होगा अगर 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या 1 माइनस डिवाइड बाय 5 इंटू 3? ऐसा कर सकते हैं क्या? 2x बाहर है, क्या आर्ग्यूमेंट के बाहर है ये cos 2x। अब तू देख, जैसा लिखा है क्वेश्चन वैसा लिखा है। ब्रैकेट लगाया गया यहां पर 1 माइनस cos x, ब्रैकेट लगाया गया नहीं, तो बस फिर बात खत्म। cos x और रूट cos 2x साथ में है अगर कुछ नहीं दिया है तो। हाँ भाई, ऑप्शन आने लगे हैं। ठीक है प्रशांत, ठीक है अर्शित, ओके ठीक है अर्शित। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं अभी इसके, और भी कुछ वेराइटी हैं जो आपको सीखनी चाहिए जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आपके पास सारे हथियार होने चाहिए लड़ने के लिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट ओपन, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसमें मल्टीप्लाई है तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, ये आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x बना दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लो, खत्म है क्वेश्चन। बनाएं और आंसर दें। और पहले से कुछ भी अपने हमारे बारे में दिमाग में मत बना लेना, अभी बहुत क्वेश्चन बनने हैं। आज नहीं, आज से 2 दिन बाद, उसके बाद नहीं तो उसके 2 दिन बाद आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी, अच्छे से बनने लगेंगी खुद से। पेशेंस रखिएगा। एक्सक्यूज मी सर मेरा नेटवर्क इश्यू था, तो आपने कितना पढ़ाया अभी तक? बस ये पहला क्वेश्चन चल रहा है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। ठीक है आयुष, ठीक है नीरव, देखते हैं। ये बन गया साइन स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? यहां पे 1 बचा, यहां पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचा।
और अपॉन में एक्स स्क्वायर है, और ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस 2x है। अब देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। खत्म है क्वेश्चन। यही तो 0.0 बना रहा है, बाकी कुछ 0.0 थोड़ी बना रहा है। बस अब वैल्यू पुट करनी है एंड एंजॉय। रखो वैल्यू रखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1, यहां पे x की जगह 0 रखेंगे, cos 0 1, सो 1 प्लस 2 3, डिनोमिनेटर में cos 0 1, रूट के अंदर भी cos 0 1, सो आंसर इज 3/2। कहीं कोई समस्या हो तो पूछें। सर मैंने भी 1 माइनस cos x को एक्सपेंड कर दिया। 1 माइनस cos x को, अच्छा तूने इसके साथ ले लिया क्या? हाँ सर, वो शुरुआत में गलती हो गई इसलिए 1 आ रहा है बाद में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना, देखें अच्छे से। कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको, जिसमें आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस पेशेंस रखिएगा। सीखने का रास्ता बहुत लंबा है। आगे बढ़े सर 2 मिनट। बिल्कुल सर। सर हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। हाँ भाई, अब इसमें कॉस प्रोडक्ट में नहीं है, कॉस एक्स नहीं लिखा है, ध्यान रखना। ये पूरा किसमें है? एंगल में है कॉस के। इससे पहले वाले में लिखा था कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x, तो हमने अलग अलग फंक्शन था, प्रोडक्ट में था, हमने रेशनलाइज करके बनाया। इसमें जैसे लिखा हुआ 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह ये लिखा है, तो आपको समझ में आया है, पैटर्न बनाते थे अपन। दे आर नॉट अ फॉर्मूला, दे आर पैटर्न। 1 माइनस कॉस एक्स, जो एक्स के प्लेस पे यहां पे एक्स स्क्वायर पे होना चाहिए, जिससे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को हम फिर 1/2 बोलते हैं। थोड़ा सोचें। आराम से बनाया, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, ठीक है, थोड़ा सोचें। हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2। तो यहां पर x है तो यहां पर x का स्क्वायर होता है, तो यहां पर x की जगह जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर होगा। सोचें थोड़ा और आंसर दें। सर दूसरा वाला यूज नहीं कर सकते जहाँ पे सिर्फ x होता है? मतलब वो तो फिर 0 का 0 बन जाएगा। नहीं, वो x नहीं है ना, वो अलग से नहीं है ना यार बेटा, कॉस के एंगल में है ना वो 1 माइनस कॉस एक्स, कुछ नहीं कर सकते उसका अलग से। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि एक और फॉर्मूला भी तो होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x by x, वो यूज कर सकते हैं? वो यूज कर सकते हैं, डिवाइड में x, तू करके देख पहले खुद से, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है ऋषभ, ठीक है लक्ष्य, पहले खुद से बना के देख। ठीक है निशा, और बिल्कुल रुकना नहीं, फालतू बैठना नहीं, ये 1.5-1.5 घंटा जो मिलता है अपने को पूरा यूज करना है, कहीं फालतू चीजों में मत लगिएगा। ठीक है सूर्यांश, अजय, लोगों के आंसर आ रहे हैं। Sir, for a second, can you show the previous slide? क्या बच्चे? सर 1 सेकंड के लिए पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ,
ठीक है पीयूष, ठीक है नीरव, आदित्य, देख लिया बच्चे? यस सर डन। हाँ भाई, सबसे पहले शुरुआत कैसे हो? 1 माइनस कॉस ऑफ, जो भी x की जगह लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है, तो हम यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स का, आप 1 माइनस कॉस एक्स लेके देखो, खुद से करके देखो, 0 आ रहा होगा, 0.0 बनता रहेगा, हटेगा नहीं, इसलिए हम स्क्वायर ले रहे हैं। मैं तो कोशिश करता हूं नॉन जीरो बनाने की, अब 0 बनता है तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसका डिवाइड किया है तो इसका मल्टीप्लाई भी होगा, और डिवाइड में x की पावर 4 है, उसे भी x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये इस तरह का बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये खत्म है भाई, x टेंडिंग टू 0 पे ये भी 0 हो रहा है, 1 माइनस 1 0, 0.0 का केस है, और पैटर्न सेम है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, x की जगह जो आ रहा है वो यहां पे भी आ रहा है, उसका स्क्वायर। और इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये फॉर्मेट बन रहा है। सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2 का होल स्क्वायर। सो आंसर इज 1/8, बिल्कुल सही आ रहा है। सभी लोगों ने, एक ने भी, एक आध ने इधर उधर आंसर दिया। अगर आप 1 बाय कॉस एक्स करते हैं और उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये 0 हो जाएगा, और यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ऊपर भी 0 हो रहा होगा, नीचे भी 0, 0/0 का कंसेप्ट अभी भी आ रहा होगा क्वेश्चन में, हटेगा नहीं। अगर हटाना है तो नॉन जीरो बनाना है। देखें कहीं डाउट है तो पूछें। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, अगर ये पैटर्न वाली जो चीज है इसमें अगर बॉक्स आ जाए तब भी हमें, तब LHL RHL बॉक्स आया और हमने LHL RHL लगाया, ठीक है सर। बॉक्स कभी भी लिमिट को फॉलो नहीं करता, उसे 2 प्लस 2 माइनस, मतलब 2 से बड़ा और 2 से छोटे के लिए, या 0 से बड़ा, 0 से जो भी लिमिट दी होगी उसमें उस क्वांटिटी से बड़ा और छोटे पे हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, आएगा, क्वेश्चन बनाया है मैंने, इसमें रखे हैं क्वेश्चन। हाँ भाई करो, ट्राई करो। यही मेंस का क्वेश्चन है, शायद 2 साल पुराना है, 2019 का। नहीं 20 का, 2020 का शायद क्वेश्चन है। बनाओ, बनेगा तुमसे, रैशनलाइज करो, खुद से बनाओ। जब लिमिट खत्म होगी, किसी एक दिन डाउट क्लास के साथ अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। क्या आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? पहले मेंस के लेंगे, फिर एडवांस के। मेरे ख्याल से रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर 1 माइनस कॉस 2x बन रहा है, हाँ उसका फॉर्मूला लगाए। 1 माइनस कॉस 2x, पता नहीं फॉर्मूला याद है कि नहीं। 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 sin square। भाई जिन लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले जरूर याद करें।
सर मैंने पिछला क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख के बनाया था, तो उससे आंसर 1/0 आ रहा था, मतलब 1/0 मतलब 1/x² लास्ट में बच रहा था। हो ही नहीं सकता। चल देख लेंगे, अभी देखते हैं, है ना, ये कर लें उसके बाद देखते हैं। ओके ठीक है अजय, देखते हैं। अजय बोल रहा है 1/2 आ रहा है, सूर्यांश 0 बोल रहा है, ऋषभ 0 बोल रहा है, पीयूष 1/6 बोल रहा है। ठीक है, लेट्स सी। रैशनलाइज तो सबने किया होगा। तो 1 प्लस एक्स साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में इसका प्लस वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स। अब क्वेश्चन खत्म है भाई, थोड़ा सोचें, बस आंसर आ रहा है। ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर का कुछ डिवाइड करके सब बन जाएगा, खत्म है क्वेश्चन। सर ऊपर नीचे x²/4 का डिवाइड कर 6 है क्या आंसर? हाँ, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, नीचे x²/4 का डिवाइड करो, तो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो जैसा आप। हाँ सर वही सर आंसर 6 है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, आंसर Tan देख x लेते को हैं। common लेते हैं। ठीक है, Zero. देखते हैं। जीरो क्यों आएगा? अगर सब कुछ सेट हो रहा है तो जीरो क्यों आएगा? सर मेरा 0 इसलिए आ रहा है सर, मैंने sin x को ऊपर से कॉमन लिया, फिर sin x पे आइडेंटिटी लगा दी, 2 sin x/2 into cos x/2। ठीक है, tan स्क्वायर x जो tan स्क्वायर x/2 है उसका sin x/2 और sin x/2 कैंसिल हो जाएगा सर, तो फिर सही तो आंसर है। स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, केवल sin x बाई एक ही कैंसिल होगा ना, sin x/2। हाँ सर, हाँ तूने पूरा स्क्वायर कैंसिल कर दिया इसलिए तो। हाँ, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं कि दिमाग ठंडा रखिएगा, ज्यादा हलचल नहीं, पीस ऑफ माइंड रखें, और ये दिमाग रखें कि भाई चाहे कुछ हो जाए मुझे बने रहना है 1.25 घंटे, और सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। आपको देखिएगा मैं बिल्कुल तेज नहीं चलूंगा, बिल्कुल स्पीड नहीं चाहिए, दिमाग लगाते रहना बस। मैंने x² का डिवाइड कर दिया, तो x² का ऊपर डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, तो बन गया sin x बाय x का होल स्क्वायर। इधर x² का डिवाइड किया तो एक x कट जाएगा, x² को x इंटू एक्स लिख देंगे, बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा होगा, डिनोमिनेटर में ये बन रहा है tan x/2 अपॉन में x/2 होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में आएगा x²/4। यहां पर भी मैंने ऊपर x² का डिवाइड किया था तो x² का मल्टीप्लाई है, तो ये x²/4। ठीक है, और इंटू में जो ब्रैकेट के अंदर चल रहा है रूट वाला वो चलता रहेगा। देख लें, कहीं डाउट है तो पूछें। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में x² का डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, इधर x/2 का होल स्क्वायर किया, तो x/2 का होल स्क्वायर मतलब x²/4, तो उसका डिवाइड किया तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1/4 है ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में आ गया, ये हो गया 1, तो ये 2 प्लस। हाँ बेटा, सर वो x² अंदर आएगा ना, sin स्क्वायर x बाई के साथ में आएगा ना न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या होगा, वो x² बाहर नहीं आएगा ना, ब्रैकेट के अंदर आएगा ना साइन के साथ में। हाँ ब्रैकेट के अंदर ही लिया ना यहाँ पर। नहीं सर, इसके साथ में जो साथ में जो मल्टीप्लाई किया है वो बाहर जो कॉमन लिया है। अरे कॉमन लिया है मैंने तो डिवाइड किया यहाँ पर x², इसके नीचे x² का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया x² इंटू x², इसमें भी किया x² इंटू x², तो पूरे में से ये वाला x² और ये वाला x² कॉमन निकल गया। यस सर। ठीक है ना। सर डिनोमिनेटर में कैसे किया है? डिनोमिनेटर में ये x/2 का होल स्क्वायर बन सकता था, तो नीचे x/2 का x/2 होल स्क्वायर लिखा था, उसे इसके साथ होल स्क्वायर ले लिया और x/2 का डिवाइड किया, तो x/2 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। अब x/2 का होल स्क्वायर होता है x²/4। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये sin x/x ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 1, और रूट वाला केस देख लो, ये रूट कितना था, ये था √1 + x sin x
प्लस रूट ऑफ cos 2x। इसमें 0 पुट करो तो ये हो जाएगा √1 और प्लस √1, तो इट इज 2। सो 4 इंटू 3/2, बिल्कुल आंसर 6 आ रहा है। 6। ठीक है, देख लेना भाई। खुद से बेईमानी मत करिएगा। अगर आप घूमते फिरते रहते हैं इस समय, जब पता है आपको क्लास चल रही है, तो होगा यही कि आपको क्लास में भी मन नहीं लगेगा, बाहर भी मन नहीं लगने वाला। कब तक कर पाओगे ऐसा? सुकून तभी है जब आपसे भले ही क्वेश्चन ना बन रहे हो, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम। हाँ वो वाला देखते हैं अभी, 1 - cos x वाला क्या कह रहा था तू, देखते हैं अभी। ठीक है, कोई लिख रहा है क्या अभी? हो गया, ठीक है। अच्छा, एक पुराने वाले को, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कुछ कह रहा है कि इसमें उसने कुछ और किया, ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह रख दिया गया बेटा 2 sin square x। अच्छा, ये बच्चा बोल रहा है इसने ऐसा किया, और कोई भी ऐसा, मतलब मैं भी ये काम कर सकता था कि मेरा को नहीं दिखता, मैं 1 - cos 2x को लिख लिया, 1 - cos x को लिख लिया 2 sin square x/2। तो भाई मैंने यहां पे 2 sin square x/2 का होल स्क्वायर बनाया और उसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, तो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा? इट इज 2 स्क्वायर इंटू साइन पावर 4 x/2, और डिवाइड में x की पावर 4 है हमारे पास। अब क्या दिक्कत है? ये 1/2 हो जाएगा, ये 4 है, ये तो वैसा वैसा रखते हैं। इसको लिख ले बेटा साइन x/2 अपॉन में x/2 का होल पावर 4, तो इसके होल पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब x की पावर 4/16 का, और डिवाइड में एक x की पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 से ये कैंसिल 4, और ये 1/2 है, तो आंसर फिर से 1/8 आएगा। ठीक है ना? सर छोटी सी गलती कर दी थी बस। वो छोटी गलतियां छोटी होती हैं, रिजल्ट बड़े होते हैं। कोई बात नहीं, बने रहो। हाँ भाई, एक और आपके लिए हिंट में देने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ हूं। इन दोनों को लें, फर्स्ट और लास्ट को लें, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं और फिर प्रोसीड करें। साइन सी प्लस साइन डी is 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2, sin c minus sin d, 2 sin c minus d/2 cos c plus d/2। सिमिलरली cos का भी होता है। सर ये चीज आपने कैसे पहचानी कि उन दोनों में ही लगाना है, इन दोनों में नहीं लगाना है? तो किसी और में लगा के देख, लगा सकता है क्या? सर एक्सपीरियंस। तू क्वेश्चन बना के देख, तू जैसे जैसे क्वेश्चन बनते आएंगे ना तेरे को सब समझ में आने लगेगा, क्यों क्या कैसे कर रहे हैं, सब समझ में आने लगेगा। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर ऐसा टाइम आएगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँगा किसी लंबे मेथड से, और तुम लोग बताओगे कि सर इसे मैंने ऐसे बनाया तो जल्दी बन गया। ये टाइम आ जाता है, बस बनाए रखना। ठीक है सूर्यांश, ठीक है ऋषभ, बन रहे हैं, ठीक है अजय। सर हिंट ना सर 5 मिनट बाद दिया करिए सर प्लीज। क्या हिंट ना थोड़ी देर बाद दिया करिए क्वेश्चन देने। अच्छा ठीक है, ओके ओके।
ठीक है पीयूष, लक्ष्य। माइनस ए। माइनस ए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है गुंजन, ठीक है कुसुम, देखते हैं बेटा। ठीक है नीरव, अमन। साइन सी प्लस साइन डी लगाएं। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब 2a प्लस 2x बाई 2, बिल्कुल आराम से, कोई गलती नहीं हो। कॉस सी माइनस डी मतलब 2x बाई 2 माइनस 2 साइन ए प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। सब लोगों को दिख रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 साइन ए प्लस एक्स, 2 साइन ए प्लस एक्स कॉमन है, ये जीरो हो नहीं रहा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बचा क्या, कॉस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। बना बनाया पका पकाया है। ये कितना होता है, माइनस 1/2। इट इज माइनस 1/2। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होता है 1/2, माइनस का साइन का चेंज है, सो इट इज माइनस 1/2 एंड दिस इज 2 और x की जगह 0 रखेंगे, सो इट इज साइन ए। सो आंसर इज माइनस साइन ए। ठीक है सर साइन ए प्लस एक्स को सर ए प्लस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 0/0 का केस बना रहा है क्या लिमिट पे। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं ले नहीं पाया था उसे। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है वो, पूछा गया क्वेश्चन है कहीं ना कहीं AIEEE में या JEE मेंस में। लिमिट x टेंडिंग टू y साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर ये ठीक है, डीपीपी में था। डीपी में है क्या? यस सर, जो आपने अच्छा हाँ, जो भी है, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का कहीं ना कहीं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि पहले जो लिखा होगा, जो पहले लिखा होगा वो वेरिएबल होगा और जो बाद में लिखा होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे हम लिखते हैं ना x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू π/2, तो वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसे कैसे बनाते, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला याद है क्या, यहां पे लिखता हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बिल्कुल, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, ये होता है। तो यहां पे बन जाएगा x टेंडिंग टू y, इट इज साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई x माइनस। कौन सा, दोनों 1 हो जाएंगे? यस सर। दोनों 1 नहीं होंगे, 1 वो होगा जो 0.0 बना रहा होगा। ये जो गलती यहां पे हो सकती है वो गलती यहां पे भी हो सकती है, इसलिए सिखा रहा हूं। पहले चेक करो, x की जगह y, x टेंडिंग टू y मतलब x की जगह y रखो। अगर मैं x की जगह y रख रहा हूं तो ये साइन 2y अपॉन 2y आ रहा है, जबकि यहां पे 0.0 बन रहा है, तो ये 1 हो गया। अब साइन 2y अपॉन 2y 1 नहीं होगा, यही आंसर होगा, क्योंकि y टेंडिंग टू 0 अगर होता तो साइन 2y अपॉन 2y क्या होता, 1 होता। 0.0 केस तो बने, दिस इज नॉट अ 0.0 केस। अरे साइन x अपॉन x हमेशा 1 नहीं होते, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, y रखने पे, x की जगह y रखने पे ये 0.0 का केस नहीं बन रहा है, ये तो साइन 2y अपॉन 2y का केस बन रहा है। तो आंसर यही है, ये 0.0 बना रहा है तो ये 1 हो गया। अगर यहां पे अब मैं लिमिट लगाऊं कि लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो फिर ये 1 होगा, अदरवाइज आंसर यही रहेगा। ठीक है सर, अगर साइन 2x होता तो 1 हो जाता। हाँ, साइन 2x अपॉन 2x होता तो फिर 1 हो जाता। सर इसका आंसर तो cos y आ रहा था। इसका आंसर cos y आ रहा था। नहीं नहीं, यही आ रहा था, साइन 2y अपॉन 2y आ रहा था। सही था। देखिए, मैंने उसे लेमनीज से किया था। लेमनीज से? यस सर। क्या होता है लेमनीज? बहुत सारी होती है लेमनीज लेमनीज। थ्योरम। क्या लेमनीज थ्योरम क्या होती है? सर वो फ्रैक्शन, अगर अंदर फ्रैक्शन बन रहा है और वो मॉड ऑफ एक्स से छोटा हो तो
वन मॉड ऑफ एक्स से छोटा हो तो लगाते ना अपन वन माइनस। बहुत सारे नाम रख दिए गए हैं, देखते रहो। सही बताऊं, लेमनीज थ्योरम बहुत बड़ी आपने ही तो कराई थी बाइनोमियल थ्योरम के बाद में अपन ने देखी थी जो। लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगाया तूने? यस सर। पता नहीं कैसे लगा। चल छोड़, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा एक बात और, अब क्या है, क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, सब लोग ध्यान से सुने। कभी ऐसा हो सकता है जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए, और हमारे पास जितनी प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया सब पैटर्न है, दे ऑल आर पैटर्न, दे आर नॉट अ फॉर्मूला, दे आर पैटर्न। तो कभी ऐसा हो सकता है कि लिमिट 0 या इंफिनिटी वगैरह नहीं है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए दिया हुआ है एंड एफ एक्स, और ए की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी या 0 नहीं है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है और आपको वो पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमने फॉर्मूले याद किए हुए हैं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं आप। ऐसा जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो रहा होगा, इट इज एप्लीकेबल इन 12th बोर्ड ऑल्सो। तो समझ लें, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दिख रहा हो ये 0.0 तो है, लेकिन जो फॉर्मूले मैंने याद किए हुए हैं उस पैटर्न में नहीं दिख रहा। तो ऐसे केस में क्या करना है, मैं सिखा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। ऐसे केस में क्या करो, जैसे मैं ऐसा लिख देता हूं, अभी मैं लिख दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब देखो π/2 पुट कर रहे हैं, साइन π/2 1 हो रहा है, 1 माइनस 1 0, और यहां पे भी π/2 रखें, पाई माइनस पाई 0, 0.0 केस है, फील आ रहा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो नहीं बन रहा है, ठीक है। ये 0.0 केस है, लेकिन जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उस पैटर्न में नहीं आ रहा है। तो कभी अगर इस तरह का केस आता है जब आपको नहीं समझ में आता, तो जो मेथड मैं बता रहा हूं उसे अप्लाई कीजिएगा, हमेशा आंसर आएगा, वो अपने आप कन्वर्ट होगा, लिमिट अपने आप 0 हो जाएगी। क्या करना है, एक्स टेंडिंग टू ए कुछ भी है, नॉन जीरो है और इंफिनिटी वगैरह केस नहीं है, ए को इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए टेंडिंग टू 0। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी वैल्यू है उसे x की तरफ ले गया। अब इसको h वगैरह कुछ मान लो, सपोज x माइनस ए इक्वल टू h, तो लिमिट क्या हो गया, h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट, अभी यहां पे लिमिट x में था तो फंक्शन x में था, अब लिमिट हमने इस पूरे की जगह h मान लिया, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू, लिमिट h में है तो फंक्शन भी h में चाहिए। कैसे लाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, a प्लस h, और पुट कर दीजिए। बच्चों इसको अगर आप थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं मैं दिखाता हूं, यही मेंस का प्रॉब्लम भी लेंगे। जैसे ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करो, π/2 इधर लो, मैंने लिया x माइनस π/2 टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब x माइनस π/2 को क्या मान लिया, h t u v कुछ भी मान सकते हैं, अपने मन से मान लिया। तो अब लिमिट क्या हो गई, लिमिट हो गई h टेंडिंग टू 0, और यहां पर अब कैसे रखेंगे, 1 माइनस साइन x की जगह यहां से निकालो, x कितना हो जाएगा, π/2 प्लस h। अरे समझ में आ रहा है सबको? सर ठीक है, तो x की जगह यहां पर π/2 प्लस h रखा, डिवाइड में भी पाई माइनस ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस h रखा, जहां जहां x था वहां पे π/2 प्लस h। सॉल्व कर लें, क्या होता है भाई, लिमिट साइन π/2 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा, माइनस नहीं, अरे π/2 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, रे लड़के। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो पाई माइनस 2h होल स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप आ गया है, इट इज 1 माइनस कॉस h अपॉन माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर। सो दिस वन इज h टेंडिंग टू 0 पे 0.0 केस बन गया है, फॉर्मूला इट इज 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2, आंसर इज 1/8। उसका आंसर सेम आएगा ऐसे भी, क्या ऐसे भी आंसर सेम आएगा, मतलब h से रिप्लेस करा हमने तो भी आंसर हाँ सेम हाँ आएगा। बिल्कुल वही आंसर आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं, ये प्लस h लेके। इससे पहले वाला क्वेश्चन में 0 थे ना, लिमिट टेंडिंग टू 0 अगर होगी तो नहीं बनाएंगे, तो फिर क्यों बनाएंगे? यस यस
लिमिट अगर नॉन जीरो हुई और पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन हमें पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो फिर अपन इससे प्रोसीड करेंगे। मैं भी क्वेश्चन और करा रहा हूं, लिख लें इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम मानते क्यों हैं एच? क्या एक्सटेंडिंग टू वाई, तो वाई को उधर ले जाके एच मान के कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, उससे भी आ जाता है। सर हाँ ये एच हम मानते क्यों है, पर हमें पता Actually- कैसे चला कि एच ही मान है? अरे टी मान लियो यार, जो तेरा मनपसंद। नहीं वैसा टी नहीं, ये भी हाँ, मतलब ये मेथड क्यों लगा रहा है? एक्चुअली तुम थोड़े से और सब्जेक्ट में मैच्योर हो गए। अगर आप थोड़ा सा और लिमिट और पढ़ोगे और थोड़ा लगे रहोगे और खुद से क्वेश्चन बनाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो तुम्हें इस मेथड की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एच हमने इसलिए किया था कि मैनिपुलेशन मतलब देखो, ये बहुत घटिया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी अगर बहुत ही अच्छा आ जाए। अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पैटर्न दिखाई दे जाए, जैसे मुझे दिख रहा है, मैं साइन को लिख दूंगा क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला होता था यहां पे, तो मैंने साइन को लिखा π/2 - x, और यहां से 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाहर आ गया, क्या बना π/2 - x होल स्क्वायर, ये 1/2 है। अब मैं तुमसे कहूं कि तुम ऐसा कर लो तो आंसर 1/8, तो कई लोगों को लगेगा कि सर आपने क्या सोचा ऐसा होगा। अरे भाई, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि अभी सोचना मुश्किल है, आगे चल के सोचना आसान हो जाएगा। तब तक के लिए कोई टूल्स रखो अपने पास कि कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से ना हो, तो उसे कन्वर्ट कीजिएगा, उसकी लिमिट कन्वर्ट कीजिएगा। जैसी लिमिट एज टेंडिंग टू 0 बनती है, फॉर्मेट अपने आप बन जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनेगा। LH रूल कब पढ़ाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाऊंगा। देखो क्या है वो, एक कहना चाहिए, अभी मैं जो टूल्स बता रहा हूं, मतलब आप लाठी से लड़ना सीख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चाकू से लड़ना सीख रहे हैं, आपके हाथ में पिस्तौल नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को फाइट करना सिखाई जा रही हो और डायरेक्ट उसके हाथ में पिस्तौल दे दी जाए, तो वो क्यों लाठी चलाना सीखेगा, क्यों तलवार चलाना सीखेगा? वो हर बात पे धाए धाए करेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल ऐसा है कि अगर आपको पहले सिखा दूंगा तो आप कभी लॉजिक नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि IIT JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा जो एल हॉस्पिटल से बनेगा। एक रूल है जो कई बच्चों को क्या है पहले पढ़ा दिया जाता है, स्कूल वाले अपनी झांकी जमाने के लिए बता देते हैं। JEE एडवांस का मैं प्रॉब्लम तेरे सामने रखूंगा, वो एल हॉस्पिटल रूल से बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं। इसलिए 8 साल के 10 साल के क्वेश्चन उठा लेंगे, वो भी नहीं बनेंगे, वो लॉजिक से ही बनेंगे जो हम सीख रहे हैं। इसीलिए उसे साइड में रख, उसका यूज बताऊंगा, पिस्तौल कब यूज करनी है वो बताया जाएगा, ठीक है, हम करेंगे बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ बर्न सर 1 सेकंड हो गई। कंपोजिट फंक्शन जैसा लग रहा है क्या पुट कर रहे हैं सर, जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जो हम भी तो उसमें भी तो पुट करके नया सब्स्टिट्यूशन कर। सब आएगा अभी यार, थोड़ा सब्र रख, अभी अपन खत्म थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो अपन मिड में ही पहुंचे हैं लिमिट के। सर आपने हमें ये वाला मेथड बताया, आपने हमें बोला कि जब भी ऐसा ना दिखे, मतलब जो तुमने फॉर्मूला सीखे हैं उस वक्त यूज करना। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे किसी में भी नहीं दिख रहा था फॉर्मूला, तो वो तो हमें निकालना ही पड़ा एक बारी में। तो फिर अभी मैं क्वेश्चन तेरे को दिखाता हूं, ठीक है। देख, तेरे को पैटर्न तो दिख रहा था, तेरे को कम से कम पैटर्न तो दिख रहा था। यहाँ पे पैटर्न थोड़ी है, यहाँ पे कॉस थोड़ी है। हमने जो अभी तक क्वेश्चन किया उसमें था 1 माइनस कॉस, ब्रैकेट में कुछ लिखा था, तो उस ब्रैकेट में जो लिखा था उसको हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड कर गए। लेकिन हमें कम से कम ये तो दिख रहा था कि वही 1 माइनस कॉस, कॉस के आगे कुछ लिखा है, तो कॉस के अंदर जो लिखा है उसका डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, यही किया था ना। लेकिन अब यहाँ पे 10 आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ भाई देखो यार, जेई मेंस को देखो, एक जेई मेंस का प्रॉब्लम देते हैं। हाँ भाई, ये जेई मेंस का प्रॉब्लम है। आप पुट करके देखो, पहले हमेशा चेक करा करो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रहा है या नहीं। बन रहा है तो कौन सा बन रहा है? 0 into infinity। 1 पुट किया, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है,
हमने 1 पुट किया, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी का केस है, ठीक है। अब आपको आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो किस पे बेस हैं, वो 0.0 पे बेस हैं। तो आपको वही करना चाहिए, मैंने आपको जो बताया उसे फॉलो करें, 1 को उधर लें, x माइनस 1 को h माने और प्रोसीड करें, थोड़ा आगे बढ़ें, बनेगा आपसे। हम्म 2/π माइनस π/2, ओके, देखते हैं। टू बाय पाई, ठीक है। अर्षित, अजय, अद्वितीय, पीयूष, देखते हैं। वो थोड़ी गलती हो गई आंसर में। कोई बात नहीं, सुधार ले, अभी टाइम है। वन माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एच, तो -1 माइनस एच हो जाएगा, 10 π/2 एक्स की जगह 1 प्लस एच, 1 कैंसिल, π/2 अंदर मल्टीप्लाई करें, π/2 प्लस थीटा, 10 π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 नेगेटिव कन्वर्ट होगा क्वाड में, बिल्कुल। अब भाई बस आपको इतना थोड़ा सा होश रखना है कि हमारे पास कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास किसका फॉर्मूला है, tan का। तो आप इसे h लिखें, इसे नीचे ले आओ, सो दिस इज πh/2, खत्म है क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं, ये 0.0 बन गया, π/2 का मल्टीप्लाई, π/2 का डिवाइड, दिस इज 1, इट इज 2/π। सर लेकिन हम अगर जो हमारा थर्ड स्टेप था, हम अगर उसी में π/2 1 प्लस h का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अगर तुझे अगर उसी में डिवाइड कर देगा, अरे मेरे बच्चे, अगर तूने यहीं पे πx/2 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये 1 बनेगा क्या, कभी 0.0 बन रहा है क्या, ये इंफिनिटी अपॉन π/2 बन रहा है, 1 पुट कर, ठीक है। हम 0.0 के केस में ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज 0.0 एस टेंडिंग टू 0 पे, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे 0.0 के ही फॉर्मूले पढ़े हैं। हाँ, अगर किसी को दिखना शुरू हो जाए कि सर मैं बिना एच के भी कर पा रहा हूं या मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा, ऐसा किसी को फील आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप फील करें,
लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात है, तो मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। जैसे मैं अगर इसे, मैं आपको सोच के बताता हूं, ये सबको समझ में आ रहा है, ये अप्लाई करना आ रहा है सबको? सर ये तो यस सर। अब जैसे मैं आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए, मेरे को ऐसा लगता है ये आसान क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है? कैसे कैसे अप्रोच करते हैं, बिना एच के अप्रोच कर रहा हूं। देखना, मैंने 1 पुट किया, ये 0 था, ये इंफिनिटी था। मुझे पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो सारे 0.0 के हैं, तो मैं इंफिनिटी, जो ये इंफिनिटी बन रहा है, इसे 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसे नीचे लेके आऊंगा। तो मैं इसे नीचे लेके आया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, और अपॉन में आ गया कॉट पाई एक्स बाई 2। अब लेकिन कॉट का कोई फॉर्मूला मेरे पास है नहीं, अब ये 0.0 बन रहा है, 1 पुट करें 0, और ये 1 पुट करें कॉट पाई बाई 2 भी 0 होता है, लेकिन मेरे पास कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं tan में बदल लूंगा। तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1, पाई बाई 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स, ठीक है, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के साथ पाई बाई 2 का डिवाइड। ये 0.0 है, 1 पुट करने पे ये 1 हो जाएगा, आंसर 2 आ पाए। तो एक बार पहले h का यूज करके बनाओ, ठीक है? ये अप्रोच इतनी आसानी से दिखती नहीं है, आप तो h का यूज करके पहले बनाएं क्वेश्चन। जब वो बन जाए तो उसे डायरेक्ट सोचने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे करके अप्रोच बनती जाएगी, मजा आएगा। जो h वाला तरीका है उसमें लास्ट स्टेप में आपने न्यूमरेटर में h को पाई बाई 2h में कैसे कन्वर्ट कर दिया? नहीं, कुछ नहीं, पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां पे भी पाई बाई 2 आ रहा था, जो 10x के साथ आता है वही x ऊपर लेना पड़ेगा। लिखा नहीं, सॉरी। ठीक है अदिति, यही रिपीट करना था क्या? यस सर, यही करना था, हो गया। ठीक है सर एक बार ये फिर से बता देंगे कि आपको कैसे पता चला कि टैन को नीचे लेके जाना है, जो ये बॉटम राइट में जो आपने करा? ये वाला, ये हाँ हाँ, ये मैंने इस तरह से सोचा कि जो फॉर्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, वो tan कॉट का है ही नहीं। वो tan में फॉर्मूला है, इसलिए मैंने tan में बनाने की कोशिश की है। tan 90 माइनस थीटा लिख दिया कॉट को। नहीं सर, तो नीचे क्यों लेके गया उसको? टैन को नीचे लेके गया 0.0 बनाने के लिए, 0 इंटू इन्फिनिटी था। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 0.0 के हैं, इसलिए इसे नीचे ले गया, जिससे अब ये 0.0 का केस है। दिस इज द केस ऑफ 0.0। तो अब मैंने एक बार पैटर्न तो बना लिया 0.0, अब बस केवल फॉर्मूला ढूंढना है उसके हिसाब से। आएगा समझ में, सबको आएगा। हाँ भाई, ट्राई करें। एक ये लिखा हुआ है और एक और लिख रहा हूं। और बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करने की कोशिश करनी है, पहले एच का यूज करना सीख लें। डायरेक्ट करने में बहुत लफड़े हैं, क्यों किया कैसे किया नहीं समझ में आएगा। आप एच लेके बनाएं, पाई बाई 2 को उधर ले जाएं। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर हम क्यों कर रहे हैं, एक्स का ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई है, 3x का नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई आ तो रहा है, कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है ना? सर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 नहीं है ना, वो 0/0 नहीं है ये बात। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो गलत हो जाता है। हो सकता है इसका आंसर सही में 1/3 आ रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 1 नहीं बोल सकते। पाई बाई 2 रखने पे ये इन्फिनिटी अपॉन पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 रखने पे माइनस इन्फिनिटी अपॉन 3 पाई बाई 2 है। इट इज नॉट अ 0/0 केस, इसलिए डायरेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा पहले लिमिट पुट करके देखनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। बनाए एच लेके बनाए बच्चों। और ये जो तरीका बताया है, कभी आप बोर्ड में भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप 12th बोर्ड में भी बना सकते हैं ऐसे लेके। 12th बोर्ड का पैटर्न है जो मैंने सिखाया अभी, एच वाला केस।
ठीक है, सर इसमें अभी आपने क्या कहा कि अगर हम लोग tan x को अगर x से डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें और सिमिलरली डिनोमिनेटर में करें तो वैसे क्यों नहीं कर सकते? वैसे तो आंसर आ जाएगा ना। 0.0 का केस नहीं है। अच्छा वो 10x बाय x को 1 नहीं बोल पाएंगे, वो 0.0 में बोल पाते हैं। ये इन्फिनिटी बनेगा π/2 पे, इन्फिनिटी अपॉन π/2 का केस बनेगा, वो 0.0 का नहीं बनेगा। कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, निकिता 1 बोल रही है, सूर्यांश 3, आदित्य 3, अमन 1/3, अजय -3, पीयूष 3। भाई 3 ऑप्शन मुझे दिख गए हैं, 1, 3, -3। अच्छा 4 दिख गए, 1/3 भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है लक्ष्य, देखते हैं। ठीक है आस्था, देखते हैं। अच्छा 2 पीयूष है, एक पीयूष चटर्जी ने दिया था आंसर, अब पीयूष पटेल दे रहा है। ठीक है पीयूष, ठीक है अर्चित, देखते हैं बेटा। बनाए जो फॉलो करना है। एक क्वेश्चन हाँ वो हो जाए तो ये वाला बनाइएगा। इसको इधर लेना है, x माइनस π/2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, इसको h मान लेना है, बस इतना ही करना है। तो x माइनस π/2 को h मान लिया है, तो x की जगह π/2 प्लस h दोनों तरफ दोनों में पुट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। फिर आप खुद समझदार हो गए हो। ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आने लगता है। 10 π/2 प्लस h, 10 3 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस h, put it 10 90 minus theta minus 10h। 3 π/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 3 π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा तो माइनस कॉट 3h। अच्छा ये भी कॉट होगा, कॉट होगा। अब इस बार कोई नहीं पूछेगा मुझसे कि कॉट को 10 में क्यों बदल रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास 10 के फॉर्मूले हैं, लोगों ने कर लिया कन्वर्ट। नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो 10 3h, ऊपर वाले को नीचे ले आओ तो 10h। बच्चों ये 0.0 का केस है। अब दिस इज केस ऑफ 0.0। कुछ नहीं, जो अपन पहले लगाने वाले थे अब लगाओ। 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, h का मल्टीप्लाई h। नाउ दिस इज 1, दैट इज ऑल्सो 1, ऐसे h कट गया, आंसर 3 आ रहा है। सर उल्टा कर दिया सर, तो यही हो जाता है। ठीक है कोई ना, बनेगा बनेगा, अगला बनाओ, बनेगा, लगा दिमाग। सही चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहना। अगले वाले का -3/2, अच्छा ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट वाले का 3/5, अच्छा 1/5। ठीक है अर्श भी 3/5 बोल रहा है, ऋषभ भी 3/5 बोल रहा है, लक्ष्य 3/5 बोल रहा है। 3/5 ही आएगा, 3/5 ही आएगा। अच्छा चलो ठीक है। तो 0/0 का केस पहले ही बन रहा है। 0/0 का केस बन रहा है, लेकिन 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो 0.0 नहीं बनेगा, वो 0.35 बन जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में खूब गलतियां होंगी, तुम देखते हो चलो। जब तुम्हें लगे यार कि सर आंसर तो वही आता है, वही कर देते हैं, बस तभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर बदल जाएगा। तो बेसिक से नहीं लड़ना है, बेसिक को तो अपना दोस्त बनाना है, बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है नीरव, अमन, अदिति, ऋषभ, बनाओ बच्चों बनाओ, बहुत बढ़िया। ठीक 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 है। हार्दिक, कुसुम, गुंजन, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे होंगे। पाई को इधर लाएंगे, x माइनस पाई को h मानेंगे, x इक्वल टू पाई प्लस h पुट को होगा
लिमिट हो जाएगी s टेंडिंग टू 0, साइन 3 टाइम्स ऑफ x की जगह पाई प्लस h, साइन 5 इंटू पाई प्लस h, मल्टीप्लाई कर लें तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 इट इज साइन 3 पाई प्लस 3h बाय साइन 5 पाई प्लस 5h। खत्म है क्वेश्चन। 3 पाई प्लस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां होते हैं बच्चों, इस तरफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इन राइट हैंड साइड एंड पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई इन लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, इधर आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, कुछ भी आपको दे दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और पाई के मल्टीपल पे कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, तो साइन 3h, इधर भी साइन 5h। खत्म है क्वेश्चन। लिमिट s टेंडिंग टू 0, अभी भी ये 0.0 है, लेकिन अब आप h का मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तब भी ये 0.0 बना रहा होगा। अच्छी बात ये है साइन 3h बाय 3h इंटू 3h, साइन 5h बाय 5h इंटू 5h। नाउ दिस इज 1, इट इज 0.0, 0.0, h कैंसिल, आंसर 3/5। भाई आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना अपन कर क्यों रहे हैं h का और कब लगाना है? यस सर। ये हाँ, लिमिट कुछ भी हो सकती है अपने मन से, नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, और केस 0.0 नहीं बन रहा, लेकिन हमें दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक बार अप्लाई करके देख लेना चाहिए। सर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 0.0 का ही तो केस था। अरे 0.0 का केस है, लेकिन जब तू इसे लिखेगा साइन 3x अपॉन 3x इंटू 3x और लिमिट x टेंडिंग टू अगर पाई है, तो नाउ दिस इज नॉट अ 0.0 केस, जिसे आप 1 लिख दें। अंडरस्टूड? हर एक स्टेप पे 0.0 केस होना चाहिए तो ही वो काम करेंगे। जहां पे तू फार्मूला लगा रहा है, यहां पे फार्मूला लगा रहा है कि अभी नहीं लगा रहा फार्मूला, तो अभी टेंशन नहीं है। यस सर। अभी तो केवल हम ये चेक कर रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0.0 है, यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म थी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी थी, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन जब अपन उसमें फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं तो फार्मूला 0.0 का केस है, वो होना चाहिए। सर हाँ बेटा। सर जैसे फर्स्ट को सर डायरेक्ट बना दें तो सर cot 3x cot x लिख देंगे, फिर सर उसको अरे डायरेक्ट में बहुत लफड़े है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत लफड़े हैं। मैं बता देता हूँ डायरेक्ट बनता है कैसे करते हैं। 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सर 1/∞ बनना है। देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये बनता है, इसको लिख देते cot π/2 माइनस x, और इसे लिख लेते cot 3π/2 माइनस 3x। तो cot 3x by cot x नहीं लिख सकते क्या? cot 3x by cot x करें, फिर π/2। पहले चेंज कर ले, मैं बाद में करूंगा, अभी cot को ऊपर ले आऊंगा तो ये 10, फिर 3 कॉमन आ जाएगा, π/2 माइनस x, और इसको नीचे ले लूंगा तो 10 π/2 माइनस x। अब 3 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस x का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहां पर π/2 माइनस x का मल्टीप्लाई डिवाइड कट जाएगा, ये 1 आंसर 3 है। कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने 3π/2 माइनस 3x किया, अब तुझे लगेगा कि क्यों, कैसे सोचेंगे, कैसे, यहां पे और लफड़े हैं, यहां पे करने की कोशिश करें तो और गलतियां होंगी। उसे बनाना पड़ेगा 3π माइनस 3x, 5π माइनस 5x, कैसे सोचेंगे, क्यों सोचना है, अपने पास टूल है उसका यूज करें। बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूज होता है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में यूज होता है, ऐसा नहीं है हल्की चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो तुम्हें दिखता हो काम का, जो मैंने बताया लेकिन लिखाया नहीं, लेकिन आपको लगता हो काम का, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए। आपके पास रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर में आप कभी भी यहां ऊपर कुछ नहीं लगते, यहीं से लिखना चालू करते हैं, तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसमें लिख लिया कीजिए कि उस पेज का कुछ भी ऐसा चीज है जो सर ने बोली है लेकिन लिखवाई नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया कीजिए, हिंदी में लिख लिया कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डन सर।
हाँ, अब ऊपर से शुरू करता है तो फिर साइड से लिख, तू तेरी मर्जी, कह रहा है ऊपर से शुरू कर। हर चीज का तोड़ है भाई। ये इस तरह का बना लोगे अब तुम, ठीक है, तुम बना लेना, मैं छोड़ दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। ये कंसेप्ट खत्म होते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इस तरीके के प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सीखने का है। एक दो प्रॉब्लम और मैंने रखे हैं, और उसके बाद फिर अपन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चनों पे जाएंगे। उसके दो फॉर्मूले हैं, वो दो फॉर्मूले देखेंगे। बेटा क्या बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, माइक इधर उधर हो रहा है। देखो, इनवर्स वाला कोई क्वेश्चन आए, पहले चेक करो 0.0 है या नहीं। हाँ भाई, हम यहाँ पे अगर 0 अप्रोच कराएंगे तो ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा। कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, 0 पे, ठीक है। ये 0 है, ये भी 0 है, 0.0 का केस है। तो कभी भी इनवर्स में, ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी इनवर्स में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कुछ भी इस तरह का आ जाए, ठीक है। और आपको दिख रहा हो कि मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाय x1, या फिर एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स एक्स बाय x1। अगर 0.0 केस बन रहा है, इस तरह का कुछ भी आ रहा हो, कॉस इनवर्स वगैरह, आप उसे साइन इनवर्स या tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। कन्वर्ट करना आता है? ट्रायंगल बना के। यस सर। कुछ नहीं, इसको थीटा मानो, या तो डायरेक्ट बना लो, डायरेक्ट बनता हो तो ठीक है, नहीं तो थीटा मानो, तो कॉस थीटा उधर चला जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाय 1। ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इससे साइन में कन्वर्ट कर लो या tan में, और उससे पुट कर दो वहां पर। सर ये तीन बातों में एक फर्क होता है, लिमिट 0 प्लस, लिमिट टू 0 और लिमिट 0 माइनस। हाँ, तीनों पे नहीं, आउट ऑफ रेंज हो जाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अगर लिखते हैं तो उसमें 0 प्लस 0 माइनस दोनों होता है। 0 प्लस लिखते हैं तो केवल 0 प्लस होता है, मतलब RHL। इसमें हम LHL नहीं निकाल सकते ना, 0 माइनस मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ले सकते। तो 0 के अंदर भी 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हाँ, उसमें भी 0 माइनस पे नेबरहुड में आ गया ना, क्या 0 प्लस तो नेबरहुड में आ गया ना। हाँ, नेबर में आ गया 0 प्लस, तो क्या कहना चाह रहा है, मैं समझा नहीं। उसने कुछ और पूछा था बेटा। सर तो फिर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी यहाँ पे करनी नहीं है चेक, केवल लिमिट करनी है। ये केवल RHL पूछ रहा है, ये LHL पूछ ही नहीं रहा, केवल RHL की वैल्यू पूछ रहा है। जो पूछ रहा है वो बता जल्दी से, आंसर दे। 0 प्लस बोलते तो उसमें 0 कंसीडर करते हैं? क्या मतलब अगर जैसे यहाँ पे 0 प्लस लिखा तो उसमें तो 0 प्लस में 0 को लेते हैं, हमें नहीं लेते? अप्रोचिंग टू 0 ही लेते हैं, वो अप्रोचिंग टू 0 ही रहेगा। 0 प्लस भी अप्रोचिंग टू 0 है, 0 माइनस भी अप्रोचिंग टू 0 है। ठीक है, ठीक है नीरव, क्या बोल रहा है अमन? ठीक है पीयूष, ऋषभ। सर डायरेक्ट मेथड कहाँ फेल कर रहा है? डायरेक्ट मेथड कहाँ फेल कर रहा है? डायरेक्ट मेथड कहीं फेल नहीं कर रहा, बस अपन को अप्रोच दिखती नहीं है डायरेक्ट मेथड से, इसलिए अपन H का यूज करके बनाते हैं। जहां पे भी हमने H का यूज किया, हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन कई बार मुझे भी नहीं दिखती। कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं भी H से ही बनाऊंगा, और उसका सॉल्यूशन भी H के टर्म में दिया होगा। और अगर आप कोई भी बुक लगा रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल लगाने को मना करता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल जरा सा नहीं बनाया तो तुम सॉल्यूशन देखते हो उसके, और उसके सॉल्यूशन हमारे सॉल्यूशन में अंतर होगा। हम बहुत शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत लंबे मेथड दिए होते हैं उसमें। सर थ्योरी के बाद जो एक्सरसाइज रहते हैं वो भी करना चाहिए। हाँ, वो कर सकते हो। हाँ बेटा बोल। सर थोड़ा सा क्लास लीव हो गई थी, तो फिर सर ये वाला टॉपिक दोबारा समझा दीजिए। मैंने बताया कि ये 0 प्लस, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, बस अपन खत्म कर रहे हैं इसे, और दूसरा कंसेप्ट लेंगे। 0 प्लस लिया है, इसमें 0 प्लस इसलिए लिया है क्योंकि रूट के अंदर 0 माइनस नहीं ले सकते, नेगेटिव हो जाएगा।
और यहाँ पे भी 0 प्लस लिया है जिससे कि ये 1 से छोटा रहे। कॉस इनवर्स की डोमेन जो होती है वो -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। 0 माइनस लेते मतलब ये प्लस हो जाता, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती, इसलिए 0 माइनस नहीं लिया उसने, 0 प्लस में बोला है। अब कभी भी इनवर्स का कोई इस तरह का क्वेश्चन आए जो 0.0 तो बना रहा है, लेकिन कॉस इनवर्स, कॉड इनवर्स, कॉसेक इनवर्स इस सब में दिया है। हमारे पास इनवर्स के ये 2 ही फॉर्मूले हैं, तो कॉस इनवर्स को tan इनवर्स या साइन इनवर्स किसी में बदल के और फिर आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो जैसे मैं पसंद करूंगा कि मैं तो tan थीटा बना लूं, मुझे साइन से ज्यादा अच्छा tan लगता है, इसीलिए केवल, और कुछ नहीं। ये 1 माइनस एक्स और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये tan थीटा उसे उधर ले आएंगे और थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स। ये पुट कर देते हैं थीटा की जगह। हमने क्या किया था, इसी को थीटा माना था, ये थीटा बाय रूट एक्स था, इसको थीटा माना था, थीटा की जगह पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स आप चाहो तो रूट एक्स कॉमन भी निकाल सकते हो, आपको समझ में भी आएगा जल्दी। x अगर आप कॉमन निकालोगे रूट के तो रूट एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्या, 2 माइनस एक्स। थोड़ा अच्छा सॉल्व करने में मजा आएगा। ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें, इसका डिवाइड मल्टीप्लाई, अरे ये 0.0 अभी भी बन रहा है ना, वो बनता रहेगा। तो अब क्या करें, किसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, रूट एक्स तो पहले से 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आप पूरे का भी कर सकते थे रूट के साथ, वो रूट कैंसिल हो जाता है। नाउ दिस इज 0.0, इट इज 1, दिस इज 1, तो जो बचा है उसमें 0 पुट करें, सो इट इज रूट 2 अपॉन 1, आंसर विल बी रूट 2। सर हाँ सर, अगर इसमें cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय एक्स लिखे तो उससे फिर वो साइन इनवर्स x अपॉन x का फॉर्मूला बनेगा। सर उसमें बस पाई बाय 2 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही आप फंस तो जाएंगे ही ना, है। फंस जाएंगे ना, बिल्कुल समझ बात को यार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। डन सर। ठीक है, हाँ भाई, एक आखिरी क्वेश्चन और इसका, और उसके बाद फिर नया कंसेप्ट चालू करेंगे। एक ये फ्रैक्शन पार्ट है, वेयर इज FPF, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। तो इसमें आपको LHL और RHL लेना है, तो थोड़ा ध्यान से लेना, ठीक है। कहीं किसी इंट्रेंस का प्रॉब्लम है, मेरे पास ज्यादा इंट्रेंस के ही प्रॉब्लम होते हैं, और मैं आपको सजेशन दूंगा, वैसे मैं नहीं दूंगा भी सजेशन, पहले तुम खुद से बनाओ, लगाओ, प्रॉपर्टी लगाने आती हो, बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बॉक्स में भी कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है। बॉक्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है x माइनस बॉक्स ऑफ x, उसका यूज भी कर सकते हो एज यू विश, बट 8 प्लस और 8 माइनस लेना, LHL RHL दोनों लीजिएगा, उससे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी कितने लोगों को याद है, रिवीजन कितने लोग कर रहे हैं। सर सर पहले इसको h में कन्वर्ट करके फिर LHL और RHL ले। हाँ, पहले x माइनस बॉक्स ऑफ x वगैरह में कन्वर्ट कर लो, उसके LHL RHL लोगे, उससे आंसर दिखाई देगा। दोनों बराबर आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं आएंगे तो नहीं करेगी। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमें इंटीजर है तो हम LHL RHL ले रहे हैं, हटा सकते हैं उसे, बिल्कुल। प्रॉपर्टी अगर तेरे को याद है तो बहुत अच्छी बात है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस n इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है, बिल्कुल होता है, एकदम शाबाश, अगर n इंटीजर है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, फिर कैसा दिखाई देगा ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स। फ्रैक्शन पार्ट के अगर अंदर इंटीजर होता है, ये हमने सीखा था, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर इंटीजर होता है तो वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो इसके अंदर इंटीजर था -10, मतलब फ्रैक्शन पार्ट x प्लस -10, तो वाया प्रॉपर्टी इट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसमें 10 प्लस -x था तो -x बचेगा।
इंटीजर आप नहीं भी हटाएंगे तो भी चलेगा। अब इसे बॉक्स में कन्वर्ट करें, पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा फिर लगाइएगा, तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। x माइनस बॉक्स ऑफ x और डिवाइड में माइनस x माइनस बॉक्स ऑफ माइनस x। ठीक है, सवाल पूछिए, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, फोकट बैठे मत रहना, नहीं तो इसका लेवल हम बढ़ाएंगे। मतलब लिमिट का लेवल आपको ऐसे ही लगेगा कि चल रहा है सही, लेकिन अगला चैप्टर आएगा उसमें लिमिट का यूज होगा कंटिन्यूटी में, फिर कंटिन्यूटी और लिमिट दोनों का यूज डिफरेंशियबिलिटी में होगा। तो बैठे रहे फालतू फिजूल के कि बस टाइम पास हो जाए, तो आप मान के चलिए आप और दर्द होगा अभी। तो अभी अपन और आगे जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतनी तकलीफें बढ़ती आएंगी। और जो सवाल करता रहेगा, क्वेश्चन लगाते रहेगा या प्रैक्टिस करेगा, उसे बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे सामने इस साल के जेईई एडवांस का प्रॉब्लम रखूंगा, एक बार डिफरेंशियबिलिटी खत्म होने दो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तीनों का रखेंगे और आपसे बनेगा। गुड गुड गुड। एट प्लस पे पहले बॉक्स हटता है, ध्यान रखना, एक्स नहीं हटेगा, एक्स वैसे का वैसा रहेगा। बॉक्स जो है वो लिमिट को फॉलो नहीं करता, बॉक्स ऑफ एक्स कभी लिमिट को फॉलो नहीं करता। वो कहता है भाई मुझे बता दो मैं इंटीजर से बड़ा ले रहा हूं वैल्यू या छोटी ले रहा हूं, उसके हिसाब से आपको यहां पे वैल्यू रख देनी है, उसके बाद लिमिट चेक करेंगे। एक्स को मत देखिए, पहले बॉक्स ऑफ एक्स को हटाइए। बॉक्स, मॉड, फ्रैक्शन, सिग्नम ये सब पहले हटते हैं, उसके बाद लिमिट अप्रोच करती है। अच्छा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 8 प्लस क्या आ रहा है? सर ये मैंने 8 से नहीं करा, 8 को उधर ले गया फिर h लगा दिया। सर 8 प्लस 0 अच्छा, आ रहा है और माइनस 8 माइनस उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने 8 प्लस क्या आ रहा है? 0 जीरो। देखो सीखो, सीखने में क्या जा रहा है। 8 प्लस 8 से थोड़ा सा बड़ा, तो सबसे पहले इसको भगाओ। 8 से जरा सा भी बड़ा होगा तो बॉक्स क्या होगा? 8 होगा। और अगर मतलब 8.1 ले लिया, 8 प्लस मतलब 8.1 लिया, तो 8.1 का बॉक्स क्या होगा? 8 होगा। और यहां पे माइनस 8.1 बनेगा, तो माइनस 8.1 का बॉक्स क्या होगा? -9 होगा। तो -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -x + 9 ऐसा आ जाएगा। अब क्या ये 0.0 है? नहीं, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो पुट कर दें। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, क्या हो जाएगा? अगर आप 8 यहां पर रखोगे ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, और यहां पे 8 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम जो भी होते हैं वो हटते हैं, वो लिमिट को फॉलो नहीं करते। वो हटने के बाद फिर हम लिमिट को आगे अप्रोच करते हैं। फिर 8 माइनस देखें, अब बताओगे 8 माइनस बताओ भाई। 8 से थोड़ा छोटा सोचो, 7.9 सोचो। 8 माइनस मतलब 7.9। 7.9 का बॉक्स x - 7 और यहां पे 7.9 माइनस 7.9 का बॉक्स -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -x + 8। अब अगर आप 8 अप्रोच करा रहे हो, 8 से थोड़ा छोटा रख रहे हो, मतलब इसको ऐसे लिख लेता हूं। मैं जानना चाहूंगा पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी क्या मिलेगा? बताओ भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी? ऊपर तो sin 1 हो जाएगा, अगर 8 की तरफ जाएंगे sin 1 की तरफ जाएगा। और ये जो है 8 से हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं, मतलब 7.99 कुछ रख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी 0+ बनाएगी। 0+ बनाएगी तो 1/0+ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अरे कभी कभी इतनी बेईमानी करता है, आप कहोगे सर ये आएगा तो हम वैसे ही कर लेंगे, बेईमानी करता है।
केवल 8 माइनस पूछेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस की वैल्यू, 8 माइनस की वैल्यू पूछेगा, और उसमें ऑप्शन देगा पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, जीरो, नन ऑफ दीज। तो आपको आना चाहिए देखना। बाय चांस ऐसा होता, सुनना ध्यान से, बाय चांस ऐसा होता कि यहां पर 1 की जगह 4 बन गया होता, साइन 4, सुनना ध्यान से, यहां पर साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन कहां आएगा वो भी देखना आना चाहिए। ये पाई बाई 2 होता है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है। ये चारों की वैल्यू याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। इसकी वैल्यू ये होता है 3.14, सबको याद रहती है। 1.57, इसका आधा है, इन दोनों का आधा 1.57, ठीक है। और इसमें कितने का अंतर आया, 3 टाइम्स। पाई से आप 1.5 का मल्टीप्लाई करो, या हम कहें पाई बाई 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.71 आएगा अप्रोक्सीमेट, और 2 पाई होता है 6.28। तो यहां पे अगर 1 लिखा है, 1 मतलब 0 से 1.57 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव इंफिनिटी मिल रहा है। अगर यहां पर 4 लिखा होता तो 4 कहां आ रहा होता, इसके बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता, ये भले ही 0 प्लस है, ये भले ही पॉजिटिव इंफिनिटी बना होता, लेकिन इनटू एनी नेगेटिव क्वांटिटी विल बी माइनस इंफिनिटी, तब आंसर माइनस इंफिनिटी होता। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो साथ में लिखा है वो क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये भी देखना आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जीरो नेगेटिव में क्या मिलता है क्या सर? जीरो नेगेटिव में क्या मिलता है? अगर यहां पे 0 माइनस होता, यस 0 माइनस होता तो माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। यस लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट स्टेप देख, 8 माइनस मतलब इसे 8 से थोड़ा छोटा, मतलब 7.99 कुछ मान ले, तो 7.9 का बॉक्स हो गया 7, तो ये साइन x माइनस 7 हो गया, और 7 माइनस 7.9 हो गया -8, माइनस माइनस प्लस, तो ये +8। अब इसको मैंने 8 माइनस x करके लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर जब हम 8 की वैल्यू रखेंगे तो ये साइन बना रहा है, और यहां पर हम 8 से थोड़ी छोटी वैल्यू, मतलब 7.9999 कुछ रख रहे हैं, तो 8 माइनस 7.999 कुछ जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 होने वाला होगा नहीं, एग्जैक्टली 8 नहीं है, तो 0 प्लस बोलेंगे। 0 प्लस का रेसिप्रोकल मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, ठीक है मन। तो बॉक्स में चेंज ना करें, वहीं पे देखें तो क्या, तो बॉक्स में चेंज ना करें, फ्रैक्शनल पार्ट में ही देखें 8 प्लस और 8 माइनस। वो देखना सिखाऊंगा, अभी जो सीखा है वो चलने देनी, तो अभी कंफ्यूजन और हो जाएगा, वो भी देखना सीखेंगे। और डायग्राम से देखते हैं, फिर ग्राफ से देखा जाता है। हाँ भाई, हमने कितने फार्मूले पढ़ लिए ये बताओ? 6 + 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे 6, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, और 2 वाले फार्मूले पढ़े अपन ने, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और एक पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये हमने टोटल 8 फार्मूले पढ़ लिए, 2 फार्मूले और आ रहे हैं आपके सामने, ये भी सब 0.0 का केस है। मैं यहां पे सीरीज लिख रहा हूं, कल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, कल मुझे याद दिलाया, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाइएगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी सीरीज लिखाऊंगा। कभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है तो लगती है, बहुत रेयर लगती है लेकिन कभी लगती है। अभी फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल की सीरीज लिख रहा हूं, e की पावर x की सीरीज होती है, याद रखें तो अच्छा होगा, 1/1 प्लस x बाय, बहुत आसान है, फैक्टोरियल 1। लॉग की सीरीज थोड़ी सी अजीब है, ये तो बहुत आसान है, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और log 1 प्लस x की सीरीज होती है, log x की सीरीज नहीं होती, log 1 प्लस x की सीरीज होती है, x से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती, x से शुरू होगी और उल्टा चलता है, पावर ऑड है तो प्लस आता है, इवन पावर में माइनस आता है, x माइनस x² 2, यहां पे फैक्टोरियल नहीं आता, प्लस x³ 3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस अप टू इंफिनिटी।
e की पावर x बिल्कुल शांति से चालू होती है 1, फिर x की पावर 1 2 3, जो पावर में आ रहा है वो फैक्टोरियल में आ रहा है। x की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 3 आ रहा है 3 फैक्टोरियल, पूरी प्लस में है, बहुत आसान सीरीज है। log 1 प्लस x में 1 से शुरू नहीं होता, x से शुरू हो रहा है, और ऑड में प्लस आ रहा है, इवन में माइनस आ रहा है विदाउट फैक्टोरियल। x की पावर 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज है, याद रखते हैं। अब इस पे दो फॉर्मूले। हाँ बेटा सर यहाँ पे बेस में नेचुरल लॉग है ना, ये जितने भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, जो भी हम फॉर्मूला बना रहे हैं सारे नेचुरल लॉग के होते हैं, बेस ई होता है, फिक्स है ये, ठीक है। और जो अपन साइन एक्स अपॉन एक्स ये सब कर रहे हैं, ये सब रेडियन के केस हैं, एंगल उसमें रेडियन है, साइन एक्स में एक्स हमेशा रेडियन है, ठीक है। ये हमेशा नेचुरल लॉग के लिए बनेगा। कहां से है मतलब क्या चीज? सीरीज सर दोनों सीरीज कहां से आती हैं? सीरीज जितनी भी सीरीज हैं, एक बीटेक में पढ़ोगे, लाप्लास एंड फोरियर सीरीज है। एक लाप्लास है, लाप्लास एक प्रोसेस है जिसके जरिए सीरीज बनती है। लाप्लास और फोरियर के एक डेरिवेशन करोगे आप, ठीक है, लाप्लास एंड फोरियर सीरीज का, और उसके थ्रू और सीरीज निकलती गई हैं, फिर एक्सपोनेंशियल की, ठीक है, बाइनोमियल, जो लेमनीज बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ी है उसकी, वो सब उसी से निकलती गई हैं। तो वो आएगा, पिक्चर अभी बाकी है, उसका रिजल्ट पहले यूज हो रहा है, सीरीज बाद में आएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, दैट इज 1, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x बाय x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। चेक करो, 0.0 है, x की वैल्यू 0 रखते हैं, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0.0 का केस है, आंसर 1 होता है। इसमें भी चेक करो, 0 पुट करें, log 1 0 हो रहा है, 0.0 का केस है, आंसर 1 होता है। ठीक है सर पैटर्न है ना? हाँ, दे ऑल आर पैटर्न, कोई फॉर्मूला नहीं है, सब पैटर्न है, सारे के सारे पैटर्न है। तो अब ये कैसे आया होगा, ये तुम लोग बना सकते हो। देखो 1 को उधर ले चलते हैं, प्रूफ करते हैं। 1 को उधर ले जाते हैं तो क्या बन गया, e की पावर x माइनस 1 कितना हो गया, x अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब x का डिवाइड कर लिया दोनों तरफ, तो e की पावर x माइनस 1 बाय x, तो यहां से x का डिवाइड, दोनों तरफ x का डिवाइड, तो ये बचा 1, यहां पे बचा x अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगले में बचेगा x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब तुम 0 लगा दो, दोनों तरफ लिमिट लगाओ एक्सटेंडिंग टू 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब मैंने सीरीज से ही बनाया है, ये जो सीरीज लिखी है इसमें 1 इधर लेके और डिवाइड बाय x कर दिया। तुम्हें लॉग का डायरेक्ट दिख रहा होगा, लॉग में तो इधर उधर लेना ही नहीं है, केवल किसका डिवाइड करना है, दोनों तरफ x का। तो आप अगर इसमें x का डिवाइड करोगे, इस तरफ x का डिवाइड करोगे, तो केवल 1 बचेगा, बाकी सब में x रहेगा। तो जब लिमिट एक्सटेंड 0, ये सब 0 हो जाएगा, आंसर 1 होगा। एंड दे आर पैटर्न, 101% दे आर पैटर्न। अगर आपने पैटर्न से नहीं बनाया, आंसर नहीं आएगा, परेशान होते रहोगे। तो ये जो आपने डब्बे में लिखा, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये हमसे डिराइव करके रखा है। अच्छा नहीं, वो ऊपर भी लिखे, ये दिस वन, हाँ यार ने प्रूफ करी है ना उसे, ये तो मैंने प्रूफ किया कि ये कैसे आया, इसकी लिमिट 1 कैसे आई। सर सर फिजिक्स वाले सर कहते हैं इसमें मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड ऑफ x लेस देन, सर जो ऊपर वाली सीरीज है ln वाली, ये वाली सीरीज में, इस सीरीज में बोल रहा है, सर वो कह रहे थे। अरे अभी देख, अभी अपन करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या। इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब निकाल रहे होते हैं तो क्वेश्चन ही ऐसा बनता है। ये सब इसी में बोल रहा हूं। हाँ 0, भाई लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 की तरफ भी बनेगा ना, तभी ये 0/0 बनेगा, तो सीधी बात है, सही कह रहे हैं वो। लिमिट के केस में तो है, सीरीज में जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट के केस में जरूर है। सर लिमिट के केस में कैसे, एक बार ये बता दें। अरे ये 0 कब होगा, लॉग, जब ये log 1 बनेगा,
यस और ये 1 कब बनेगा? जब कोई भी, इसकी अगर कुछ और भी लिमिट हो सकती है लेकिन उसे पुट करने पर यहां पे जो भी फंक्शन लिखा होगा वो 0 हो रहा होगा, तभी log 1 0 होगा। तो x की जगह जो भी फंक्शन आ रहा होगा वो गिवन लिमिट पे फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा होगा, टेंडिंग टू 0 हो रहा होगा, ये बोल रहा हो। ठीक है, मैं 2 मिनट और ले रहा हूं बस, मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूं जिससे आपको तसल्ली मिले। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपके सामने लिख रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x इज 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाय x इक्वल टू 1। अब देखो भाई क्वेश्चन आया है, जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 e टू द पावर cos x माइनस 1 बाय cot x, ऐसा आया। ठीक है, चेक करो 0.0 है, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0, e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, cot पाई बाई 2 0 होता ही है। तो 0.0 का केस है, सेम पैटर्न बनाना है। सेम पैटर्न का मतलब है अगर यहां पर x है तो यहां पर x है, तो यहां पर cos x है तो डिनोमिनेटर में cos x बनाओ। तो क्या करेंगे, आप लोग समझ रहे हो क्या करेंगे? 1 बिल्कुल, ये cos x बाय sin x लिख लेंगे, sin x ऊपर चला जाएगा। ये पैटर्न बन गया 1 माइनस cos x, e की पावर cos x माइनस 1 बाय cos x 1 होगा, तो ये 1 हो रहा है, 0.0 का केस है। और पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 होगा आंसर। सो लिमिट चेंज हो सकती है, x की जगह कुछ और आ सकता है, बट दे आर पैटर्न, मतलब 0.0 का केस बनना चाहिए और जो भी x की जगह आ रहा हो वो बेस में आना चाहिए, आंसर सेम रहेगा। आंसर इज ऑलवेज 1। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं, x माइनस पाई बाय 2 को h नहीं ले सकते थे? वो भी कर सकते थे बेटा, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ज्यादा तू सोचना cos की जगह साइन आ जाएगा, तो हमारे पास तो साइन का भी फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है ऐसा करना है, तुझे खुद को, तू क्वेश्चन करता जा, तुझे खुद को समझ में आ जाएगा कब एच लगाना है और कब नहीं लगाना। ये पैटर्न दिख रहा था ना, ये दिख रहा था कि नहीं? यस सर। ठीक है, पैटर्न दिख रहा है तो लगाने की जरूरत नहीं है, पैटर्न नहीं दिखेगा तो जरूर लगाएंगे। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन। एक सर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम cos x को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वैलिड तो रहता है ना, क्योंकि cos x के अगर हम पाई बाय 2 रखें तो फिर वो 0 हो जाता है, तो वैलिड तो है वैसे? क्या मैं नहीं समझा क्या बोल रहा है सर? अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम cos x को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वैसे वैलिड होगा, क्योंकि x टेंडिंग टू पाई बाय 2 और वो 0 हो जाता है। वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि क्योंकि x cos x फिर cos x पाई बाय 2 फिर 0 हो जाता? अगर तू cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो बाद में तुझे cos x कैंसिल करना पड़ता है इसमें से। नहीं सर, कैंसिल करना पड़ता है, बट वो cos x मतलब cos x जब x टेंडिंग टू और x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है और वो मतलब 0 बन जाता, तो 0 बाय 0 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, ऐसे नहीं है ना? ठीक है सर। अपन sin 3x में भी फिर बाद में कर रहे थे ना, h में कन्वर्ट करके 3h का मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ नॉन जीरो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ना, वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब वो जीरो क्वांटिटी नहीं है, 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, नॉन जीरो का तो हो सकता है। ठीक है सर। हाँ भैया बना के बताओ जल्दी से क्वेश्चन। चेक कर लो 0.0 बन रहा है। तेरी इन्फिनिटी क्यों भाई, इन्फिनिटी क्यों? cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, 0.0 का केस है। पैटर्न बनाओ, पैटर्न में क्या है, log के अंदर 1 प्लस x है, तो पहले 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, जो 1 प्लस के अलावा बचे उसे x मानो, फिर सोचो। हाँ बिल्कुल, दिमाग में रहना चाहिए कि बाहर log लग गया ना
लॉग का मेरे पास जो फॉर्मूला है 0.0 का, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। लॉग के अंदर 1 प्लस फिर कोई फंक्शन होता है, तो मैं 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1 प्लस करने के बाद जो बचेगा फिर उसका डिवाइड मल्टीप्लाई सोचूंगा। ठीक है जी। सर इसको ऐसे नहीं सोच सकते, जो भी लॉग के अंदर फंक्शन होगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके नीचे आना चाहिए। अब तू कैसे भी सोच ले यार, मतलब मैं तो तरीका बता रहा हूं कि कैसे नहीं सर, सोचना मतलब चाहिए। उसमें कोई गलत तो नहीं है ना? तू अगर अप्रोच जैसी तू अप्रोच लगा पा रहा है, ठीक है, अगर केवल लॉग के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और तुझे समझ में आता है वो चीज, तो गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं है। -12 आंसर। हाँ, लॉग के अंदर 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब हम ये तो बोल सकते हैं ये 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स की जगह जो आ रहा है वो आ गया। अब यहां पर अगर 1 प्लस एक्स होता है, यहां पे एक्स होता है, तो बेस में भी एक्स आना चाहिए। तो यहां पे cos x -1 आ रहा है, तो यहां पर भी cos x -1 आना चाहिए। तो मैं डिवाइड करूंगा cos x -1 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक डिवाइड में x स्क्वायर लिखा है, कहानी खत्म। चमक रहा है सबको? यस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और दे दो। दिस इज 1 एंड दिस इज -1/2। 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर नहीं है ना? सर हम डायरेक्टली cos x -1 लिख सकते हैं नीचे जी, क्योंकि ऊपर 1 प्लस कर दो, नीचे 1 जैसा तेरे को समझ में आए वैसा कर ले, ठीक है, गलत कुछ नहीं है। अगर तू सही पैटर्न से चला है, कोई 1-2 लाइन तू दिमाग में कर लिया और बाकी तू डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर मिलके 6 और 2 8 और 2 10, टोटल 10 फॉर्मूले हो गए। हम इसके बाद 4 फॉर्मूले और पढ़ेंगे बस। टोटल पूरी लिमिट में 14 फॉर्मूले हैं, उसके बाद लिमिट तो और है, लेकिन फॉर्मूले उतने ही रहेंगे, उसी से बनते आएंगे सारे। सर बुक स्टार्ट कर देना। ठीक है बच्चों, मैं प्रैक्टिस डीबीबी आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सर हाँ सर, बुक स्टार्ट कर दें सिंगेज या फिर मॉड्यूल पहले स्टार्ट करें? पहले बुक स्टार्ट कर। ओके सर, है ना? आज से exercise- बुक के सिंगल करेक्ट लगा कम से कम, फिर मॉड्यूल लगाना, मॉड्यूल बनेगा फिर। सर एक चीज हो रही है, जैसे बुक करी। हाँ भाई, जिसको भी जाना हो वो जा सकता है, ठीक है, किसी को क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है ना? जो जुलाई में फेस टेस्ट होएगा उसमें 11th का क्या क्या आएगा? 11th का आएगा, जो टॉपिक आएगा वो बताया जाएगा। 11 तो लेंगे यार, फेस टेस्ट का मतलब ही है पुराना भी पूछेंगे और नया भी पूछेंगे, उस बहाने से तू रिवीजन तो करेगा। सर एक डाउट था फर्स्ट। हाँ बोल। सर लिमिट x टेंडिंग टू -∞ 4x स्क्वायर प्लस 7x रूट में और प्लस 2x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ 4x स्क्वायर प्लस 7x रूट में प्लस 2x। हाँ, इसमें क्या दिक्कत? सर वो रेशनलाइज कर रहे हैं तो नीचे 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x आ रहा है, तो 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x स्क्वायर आएगा तो 7x आ जाएगा। डीबीबी का है। ठीक है, जो भी है। अब देख, तूने गलती क्या की होगी, यहां से तूने x स्क्वायर कॉमन निकाला, यस सर। तो वो रूट x स्क्वायर वो मॉड x बनेगा। अच्छा हाँ सर। और वो मॉड x नेगेटिव है तो वो माइनस x बनेगा। तो इधर से माइनस x कॉमन निकालो, x कैंसिल कर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर कुटर भी लगा सकते हैं ना डायरेक्ट? हाँ, कुटे डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बच्चे। बाय सर। जय हिंद बाय सर। बेटा, जय हिंद बेटा।